वेलकम टू द 13th वीडियो ऑफ आयुपैक नॉमेनक्लेचर। चलो, और एक रूल जो कि आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे कंपाउंड्स के लिए है जिनके अंदर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये है ये कार्बन कंटेनिंग। तो ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है, मैं बता रहा हूँ आपको। फंक्शनल ग्रुप ये OH अलग है, ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है। NH2 ये भी अलग है, ये भी कार्बन कंटेनिंग नहीं है। लेकिन CHO, COOH, CN ये सभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर कार्बन होता है। अब इनके बारे में ये है, अगर ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 हो, देखिए क्या बोला है इधर, अगर ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अनब्रांच्ड चेन को ऐसे 3 अटैच्ड है तो क्या किया जाता है। इसको समझने के लिए पहले अगर 2 अटैच्ड है तो क्या होगा। अगर ये नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक इसको पेरेंट समझते और इसका नाम होता प्रोपेन, और शुरुआत होती नंबरिंग की यहाँ से 1 2 3 4 5। प्रोपेन 1,5 नाइट्राइल। ये कार्बो नहीं होता, सिर्फ नाइट्राइल होता। प्रोपेन 1,5 नाइट्राइल, मतलब जो पहले सफिक्स लिखवा के दिए थे टेबल में वो यूज़ करते। लेकिन जब ऐसे 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तब किसी को भी पेरेंट चेन में कंसिडर नहीं किया जाता। इन तीनों को छोड़ के पेरेंट सिर्फ आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर 2 होते तो आपका पेरेंट, मैंने अभी बताया आपको कि ये पूरा होता। लेकिन ऐसे अगर 3 है तो किसको लेना और किसको छोड़ना, क्योंकि इसको तो नहीं ले सकते, इस ऊपर वाले को, तो तीनों को छोड़ दिया जाता है और पेरेंट आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रह जाता है। और नाम अब इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, इसको ही नंबरिंग दी जाती है 1 2 3। देखिए यहाँ पे 1 2 3 दिया है। अब इसका नाम है प्रोपेन, यानी कि ये पेरेंट का रूट वर्ड के आगे वो सफिक्स भी लगा दिया क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसमें। और अब फंक्शनल ग्रुप 3 जगहों पे है, 1 2 3। पहले कार्बन पर भी है, दूसरे कार्बन पर भी है, तीसरे कार्बन पर भी है, इसलिए 1 2 3 और 3 बार, इसलिए ट्राई है। और कार्बोनाइट्राइल लिखते, मैंने बताया था रिंग के बाहर अगर ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इनके सफिक्सेस अलग रहते हैं, जबकि इसका प्रॉपर सफिक्स नाइट्राइल है, हमने जो लिखवा के दिया है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, लेकिन रिंग के बाहर है। जब इनको हम पेरेंट में नहीं पकड़ सकते तब इनको कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, वैसे ही इनको कार्बोनाइट्राइल लिखा जाता है। तो कार्बोनाइट्राइल लिखना है, ना कि सिर्फ नाइट्राइल, राइट। वैसे ही यहाँ पे देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए आपका पेरेंट यहीं पर है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो पेरेंट ये पूरा होता और ये पेंटेन की जगह पर इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेनोइक एसिड होता। लेकिन 3 है इसलिए किसी को भी पेरेंट के अंदर नहीं लेते, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पेरेंट के अंदर नहीं ले सकते तब उसको क्या नाम दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर वो पेरेंट के अंदर होता तो उसको ऑइक एसिड बोलते हैं, उसका सफिक्स प्रॉपर हमने देखा है ऑइक एसिड होता है। लेकिन जब बाहर होता है तो इसे ऑइक एसिड नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। 3 होने के बाद ही ऐसा होता है, क्योंकि अगर इनको लिया तो इसको नहीं ले सकते, इसलिए तीनों को नहीं लिया जाता। और ये है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। तो आपका पेरेंट यहाँ से यहाँ तक है और इसका नाम है पेंटेन, तो यहाँ पे पेंटेन, फिर 1 पर 3 पर और 5 पर COOH है, इसलिए 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नाम यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसा नहीं 4 कार्बोक्सी हेप्टेन 1 7, ऐसा नहीं,
ऐसा ऐसा कब हो सकता है? जब आपने इसको प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट मान लिया और आपका ये पेरेंट हो गया तो। लेकिन इसको आप सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान सकते क्योंकि इसकी वैल्यू इनके जैसी ही है, इसलिए किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट और किसी को भी एसएफजी नहीं मानना, तीनों को अलग रख दिया जाता है और इसको पेरेंट माना जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपका पेरेंट है ये पीएफजी, तीनों हो गए, लेकिन ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम है 2 नंबर पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। फिर प्रोपेन ये हो गया आपका रूट वर्ड, और येन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, उसके बाद 1 2 3 3 बार इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑइक एसिड नहीं। यहाँ पे नीचे दिया है नॉट दिस, ये बात भी याद रखनी है आपको। इसका मतलब ये नॉमेनक्लेचर कब होगा? ये 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ये दोनों प्रीफिक्स में चले गए, मतलब आपने इसको इसको और इसको प्रीफिक्स मान लिया, ऐसा होता है। या फिर इसको पेरेंट मान लिया और इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया और नंबरिंग यहाँ से शुरू की 1 2 3 4 5, तब नाम आता है 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाई ऑइक एसिड। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर ये नहीं होता तो पेंटेन होता, लेकिन 3 है इसलिए पेरेंट इतना ही है। समझ में आ गया होगा। आगे वाली केस बस थोड़ी सी अलग है, इसमें भी 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3, लेकिन ये वाला डायरेक्टली अटैच टू दिस चेन नहीं है। पहली केस में क्या था, ये यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये डायरेक्टली CN ऐसा था, लेकिन दिस CN in this case is not directly attached to this parent chain, लेकिन ये CH2 के साथ अटैच्ड है। तब उस केस में भी आपका पेरेंट 1 2 3 4 5 6 मतलब पूरा नहीं, इस केस में आपका पेरेंट ये हो जाता है, मतलब यहाँ पे इन दोनों को पेरेंट में पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर ये कंप्लीट डायरेक्टली CN इसको अटैच्ड होता तो आपका पेरेंट ये होता। बातें समझ रही है? राइट। लेकिन इस केस में पिछली केस की तरह नहीं है, ये हो गया आपका पेरेंट और इसका नाम क्या हो गया, देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कौन से कार्बन पर है? 1 2 3, तीसरे कार्बन पर है इसलिए 3, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइनो, और ये एक कार्बन यानी मिथाइल, इसलिए इसका नाम दिया है 3 नंबर पर साइनो मिथाइल। और पेरेंट में 1 2 3 4 5 6 है इसलिए हेक्सेन, और 1 नंबर पे और 6 नंबर पे इसलिए 1,6, और ये नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल नहीं है। कार्बोनाइट्राइल कब लिखते हैं? जब हम इनको पेरेंट में कंसिडर नहीं करते या फिर किसी रिंग के बाहर ये साइनाइड ग्रुप हो तो कार्बोनाइट्राइल कहा जाता है। मतलब व्हेन दिस साइनाइड कैनॉट बी द पार्ट ऑफ पेरेंट देन वी कॉल इट कार्बोनाइट्राइल। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ऐसा लेना है, इसको बाहर छोड़ देना है और इसको साइनोमिथाइल कहना है, और इस तरीके से ये नाम है। वैसे ही नीचे जो दिया है यहाँ पे भी ये पेरेंट है और ये है सब्स्टिट्यूएंट, और इसको बोला है कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे इसको कार्बोक्सी कहा है, मतलब जो पुराना टेबल दिया गया था, देखिए आपको मैंने 2 टेबल दिए, एक पुराना टेबल है उसमें पूरे फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर प्रीफिक्स सफिक्स दिया है, और कल एक बताया था आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए अलग से, वो तब यूज करना है ये दूसरा वाला टेबल जब हम फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट का पार्ट नहीं मानते, राइट। लेकिन ये दूसरा वाला टेबल जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर यही इसी को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या किया है, ये पूरा का पूरा पेरेंट है और इसको बोला है कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। तीसरा कार्बन 1 1 2 3, तीसरे कार्बन पर है कार्बोक्सी मिथाइल,
इसलिए 1,2,3 कार्बोक्सी मिथाइल, फिर पेरेंट हेप्टेन 1,7 डायोइक एसिड। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला 33 वाला देखते हैं। सबसे पहले तो इस तरीके से दिया है, मतलब हाईली कंडेंस्ड फॉर्मूला है। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल मिला के 1 2 3, ये जो कार्बन होता है ना वो चेन के अंदर नहीं रहता। और ये भी ज़रा अलग तरीके से इसको कैसे लिखा जाता है देख लो। चेन मतलब स्केलेटन का पार्ट होते हैं 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। ये जो होता है ना, ये कितने नंबर पर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे इसके ऊपर ये CH3 होता है। लिखना है तो साथ साथ में लिख सकते हैं। और ये जो C2H5 दिख रहा है ना, ये लास्ट वाले कार्बन पे 2 C2H5 होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये इधर C2H5, तो ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे आपको समझ गया होगा। तो टोटल 1 2 3 4 मेन कार्बन्स, और तीसरे के ऊपर इधर CH3, और इसके ऊपर 2 C2H5 C2H5, 2 C2H5 मतलब 2C, और इधर भी 2C, ऐसा होता है। ये इन्हीं को ब्रैकेट करके इस तरीके से कंडेंस किया जाता है। तो इसका नाम क्या होगा? जो पेरेंट है, देख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से ये टोटल पेरेंट हो गया, और नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, चलिए दोनों तरफ से 3,4 ही आ रही है। तो हमको अल्फ़ाबेटिकली देखना होगा कौन छोटा है। ये है मिथाइल, ये है इथाइल, तो इथाइल छोटा है इसलिए इसको प्रेफरेंस देगी, इसलिए 1 2, ये इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो सब्सटीट्यूएंट कौन कौन है? ये 4 नंबर पर मिथाइल है और 3 नंबर पर इथाइल, लेकिन पहले इथाइल आएगा। सो 3 इथाइल 4 मिथाइल, और इसमें कितने हैं? 6 है, इसलिए हेक्सेन। क्या आएगा? हेक्सेन। तो ये आपका बी आंसर करेक्ट है। उसके बाद उसी तरीके से इसको देख लो, 34th को देखिए। ये जो CH3 ट्वाइस दिख रहा है ना, बस इसको पहले समझ लो। ये CH3 ट्वाइस का मतलब होता है 2 CH3 इस कार्बन के ऊपर है, इधर एक है और इधर एक है। ये तो खत्म हो गई कहानी इसकी। अब आपको पता चल ही गया होगा पेरेंट कहाँ पर है। यहाँ पे PFG है ही नहीं, तो जो लॉन्गेस्ट है वही पेरेंट है, ये वाला पेरेंट है, राइट। तो इसको अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसके ऊपर नंबरिंग क्या आएगी भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब्सटीट्यूएंट कौन कौन है? यहाँ पर है इथाइल, यहाँ पर है इथाइल, यहाँ पर है मिथाइल, और यहाँ पर इसको ज़रा ठीक से देख लो, गौर से देख लो। इसको मैंने बोला था ये इस तरीके से कार्बन कार्बन, अगर आप ठीक से करोगे तो ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आपके पास कौन कौन है देखिए? इथाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल। तो सबसे पहले इसका नाम आना चाहिए, बाद में इसका आना चाहिए, और फिर इसका आना चाहिए, क्योंकि आयु पैक में इसको पकड़ते हैं। तो सब्सटीट्यूएंट में पहले इथाइल, 3 नंबर पर 2 इथाइल है, सो 3 डाई इथाइल, और 4 नंबर पर यहाँ पे एक मिथाइल है, 3 डाई इथाइल 4 मिथाइल, और 5 नंबर पर आइसोप्रोपाइल है, लेकिन आइसोप्रोपाइल यहाँ पे देखिए दो ही ऑप्शन ऐसे है, लेकिन दोनों में आइसोप्रोपाइल नहीं है। तो इस आइसोप्रोपाइल का नाम अब कैसे आता है ठीक से देख लीजिए। देखिए ये 2 CH3 है ना, तो इधर एक CH3 और इधर एक CH3। तो इसका नाम आएगा, दो तरीके से होता है आइसोप्रोपाइल का नाम, एक तो डायरेक्ट आइसोप्रोपाइल लिखो, या फिर क्या करो, इस ब्रांच को कंसिडर करो और इसको सब्सटीट्यूएंट पकड़ लो, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट हो गया। तो अब इसका नाम क्या आता है देखिए, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो आइसोप्रोपाइल को क्या बोलना होगा? 1 मिथाइल इथाइल,
समझ रहा है ना, 1 मिथाइल इथाइल। आइसोप्रोपाइल को मैं और एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये अगर ऐसा है पेरेंट और इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये देखिए इस तरीके से, तो आपका ये हो गया मेन पेरेंट। अब आप इसको डायरेक्टली आइसोप्रोपाइल बोल सकते हो, या फिर इस ब्रांच के ऊपर ये ब्रांच है ऐसा समझ सकते हो। तो इसका नाम होगा 1 2, तो 1 मिथाइल इथाइल ऐसा भी नाम होता है इसका, राइट। सो आपका करेक्ट नॉमेनक्लेचर यहाँ पे आएगा, किधर गया वो, ये। तो देखिए ये करेक्ट है, 3 डाई इथाइल, 3 नंबर पर 2 इथाइल है, सो 1 2, ये 3 डाई इथाइल, 4 मिथाइल, 4 नंबर पर मिथाइल है, और ये 5 नंबर पर ये आइसोप्रोपाइल को लिख दिया उसने 1 मिथाइल इथाइल, और ये पूरा ऑक्टेन है, क्या है, ऑक्टेन। चलो चलिए, इसका आईयूपैक नेम अभी बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया इस टाइप के। अब मैं अलग टाइप का ले लूँगा। ये जो नीचे का है 36 वाला, इनके स्ट्रक्चर निकालने हैं आपको। तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बताता हूँ किस तरीके से स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर निकालने के वक्त सबसे पहले रूट वर्ड कहाँ पे है ये देखना है। तो ये है आपका रूट वर्ड, पेंट, यानी देखिए किसी भी आईयूपैक नेम में अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है, ये शुरू में होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये होता है रूट वर्ड, और ये होता है आपका सफिक्स। तो इस तरीके से रूट वर्ड 5 कार्बन का, पेंट है इसलिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल, मतलब यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, और पूछा गया है इसमें 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप किस में है। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो नहीं दिख रहा, लास्ट बट 1 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। ये लास्ट बट 1 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए आइसो तो नहीं है, यहाँ पे आइसो नहीं मिला। दूसरे को देते हैं चेक करके, 2 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन लिखा है इसलिए 1, रूटवर्ड पहले चेक करो, उसके 5 कार्बन निकाल लो, फिर 2 डाई मिथाइल, मतलब 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप निकालो, यहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं आ रहा। ट्राई मिथाइल पेंटेन नहीं है। अब 2 मिथाइल पेंटेन देखते हैं डायरेक्टली, ये वाला डी ऑप्शन, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल मतलब ये हुआ 2 मिथाइल, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिख रहा है ना, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, राइट। मैंने बताया आपको, इसको अगर अलग निकालोगे तो ये इस तरीके से दिखता है, राइट, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये। सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद तो आपको नाम दिया है तो स्ट्रक्चर कैसे निकालना ये समझ में आ गया होगा। अब हम आईयूपैक नेम इसका देखते हैं। एक्चुअली आईयूपैक नेम इसका डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये जो है 37 वाला, ये कंडेंस फार्मूला, इस कंडेंस को आपको खुल के कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना। तो देखिए, बेसिकली ये है एक कार्बन, और इस कार्बन पर 4 ग्रुप है, ठीक है। कैसे ग्रुप है, ऐसे ग्रुप है 4। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस कार्बन को निकालना होगा। तो मैंने निकाल लिया एक कार्बन, और इसके ऊपर ऐसे 4 ग्रुप है। कैसे ग्रुप है वो 4, तो इस ग्रुप को मैं निकाल लेता हूँ, ये कैसा ग्रुप है। देखिए ब्रैकेट के अंदर का जो ग्रुप है ना, वो कैसा है, एक कार्बन है और उसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3। तो ये ऐसे 4 ग्रुप इस कार्बन के ऊपर है, मतलब ये C, और इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप, वैसे ही इधर C, और इसके ऊपर ये 3 मिथाइल ग्रुप, वैसे ही इधर C और इसके ऊपर ऐसे 3 मिथाइल ग्रुप,
और इधर C, इसके ऊपर ऐसे 3 मिथाइल ग्रुप। आपको अब समझ में आ गया होगा ये क्या चीज़ है, राइट। अब इसका नाम आपको देना है। ये तो नाम आप दे सकते हो। अभी तक मैंने जो भी आपको रूल्स पढ़ाए उसके बेस पे मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया कि इसको किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंडेंस फार्मूले को खोल के, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हो। ये हाईली कंडेंस फार्मूला है, उसको हमको कंडेंस बनाना है। तो मैंने बताया आपको किस तरीके से उसको कंडेंस बनाया। उसके बाद देख लेते हैं हम, ठीक है, ये फिर से 38 वैसे ही है जो पहले किया था। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयुपैक नेम इज करेक्ट। तो इन चीज़ों में क्या करना होता है, इनके पहले स्ट्रक्चर निकाल के देखो और बाद में देखो उसमें क्या गलती हुई है। तो मैं आपको समझाता हूँ इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके का। पहले टू मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। तो पहले क्या करना है, रूट वर्ड को लेना है बेटे। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। उसके बाद 2 मिथाइल मतलब 2 नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप। और फिर 3 इथाइल मतलब 1 2 3 3 नंबर पर इथाइल यानी दो कार्बन। तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर नाम दोगे भी आप, पहले दिया हुआ नाम है उससे स्ट्रक्चर निकालो और फिर इसका आयुपैक क्या हो सकता है ये देखो। तो यही पेरेंट है, 1 2 3 आएगा। अगर आप इधर से दोगे तो भी 1 2 3 आएगा। तो इधर से 3,4 आता है और इधर से दिया तो 2,3 आता है, राइट। ओके। तो वो तो करेक्ट था। अब बी ऑप्शन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो उल्टा किया है, मतलब पहले पेंटेन निकालते हैं, 1 2 3 4 5। इस पर अभी 3 इथाइल मतलब 1 2 3 3 नंबर पर इथाइल यानी 2 कार्बन और 2 मिथाइल यानी इधर। ओके ठीक है, सबसे पहले तो हाँ ओके, पहले में क्या गलती हुई है बेटा देखो, 2 मिथाइल और 3 इथाइल। देखिए यम को पहले लिखा है और ई को बाद में, तो ये तो गलत है। तो ये तो करेक्ट है, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखते हैं 2 इथाइल 3 मिथाइल। ये भी रॉन्ग है क्योंकि यम को पहले लिखा है। ये बी वाला करेक्ट आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोला है तो बी वाला। अब सी वाले को चेक करते हैं कि बी और सी दोनों में लिखते वक्त तो कोई गलती नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या गलती है देख सकते हैं। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5। सो 2 इथाइल 1 2, 2 नंबर पर इथाइल बोला है 1 2। हाँ यहाँ पे गलती आती है, देखिए किस तरीके से। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा है लिखने में, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट है। लेकिन अब अगर हम इसका और इसका स्ट्रक्चर निकाल के देखेंगे, अब इसका तो हमने स्ट्रक्चर निकाला, कोई गलती नहीं थी। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर निकाला, देखिए क्या गलती है इसमें। 2 इथाइल, अब इस 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन को मैंने उसके हिसाब से लिख दिया, इस नाम के हिसाब से। 2 3 नंबर पर मिथाइल है तो यहाँ पे ये मिथाइल लिख दिया मैंने, ये सी। अब यहाँ पे गलती क्या है देखो, इसने क्या किया है, नाम इस स्ट्रक्चर का निकालते हो इसको पेरेंट कंसिडर किया है और इसका नाम लिखा है, लेकिन गलत है। इससे भी लंबी चेन देखिए ये इधर जाती है, ये गलती है इसमें। मतलब नेम वाइज कोई गलती नहीं थी उसमें, स्ट्रक्चर में गलती आ गई। उस नाम के अकॉर्डिंग अगर मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ तो स्ट्रक्चर तो यही आता है हमारा, पेंटेन है इसलिए 5 कार्बन और दूसरे कार्बन के ऊपर एक दो यानी इथाइल ग्रुप और इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप। लेकिन इसका नाम अब अगर हम देंगे सही तरीके से तो ये नाम तो इसका होना ही नहीं चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये गलती से ऐसे नाम दिए जाते हैं, तो उनको हमको नाम से पहले स्ट्रक्चर निकालना होता है और स्ट्रक्चर निकाल के चेक करना होता है कि क्या वो सही नाम दिया गया है उसको। अब इसको हमने चेक किया, सही नाम था,
लेकिन इसके हिसाब से स्ट्रक्चर तो यही आ रहा है, ये वाला पूरा। लेकिन इसका नाम देखोगे तो अब इसका करेक्ट नाम ये नहीं आता। देखते हैं क्या होता है। इसका पेरेंट ये होना चाहिए, ये। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, और इसका नाम होगा अभी 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन होना चाहिए। तो ऐसा कई बार होता है कि वो गलत नाम देते हैं, कहीं पर गलतियां लिखने में ही करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर दी है, पहले यम बाद में ई। लेकिन कहीं पर लिखने में कोई गलती नहीं होती, लेकिन उनका स्ट्रक्चर निकालने पर पता चलता है कि ये उनका नाम तो होना ही नहीं चाहिए। सो करेक्ट सिर्फ बी ऑप्शन है आपका। समझ में आ गया? ओके, आगे के प्रॉब्लम बाद में लेंगे हम।